वी ट्रस्ट ऑन गॉड बट रेस्ट एवरीथिंग वी वांट इन टर्म्स ऑफ डेटा। भगवान पे विश्वास है हमें, लेकिन बाकी सब कुछ हमें डेटा के फॉर्म में चाहिए। ये बात कही थी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने। दोस्तों, ऐसा क्या है कि जिसपे आप भरोसा पूरी तरह से कर सकते हो, और वो है दोस्तों नंबर्स। क्योंकि नंबर्स एक ऐसी चीज है जो आपको धोखा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप जब भी कभी कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हो या बेचने जाते हो, तो आप हमेशा इस चीज पे ध्यान रखते हो कि कितना। सबसे ज्यादा धोखाबाजी अगर किसी के साथ हुई है जिंदगी में, तो तभी हुई होगी जब उसने सामने वाले से दाम नहीं पूछा कि दाम कितना। राइट? सो आज इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से हम समझने वाले हैं दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की, शेयर मार्केट की सबसे सबसे खास चीजों में से एक, दैट इज फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। और सिर्फ हम थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी तो समझेंगे कि कौन सा रेशियो कब यूज करना है और किस रेशियो से क्या चीज हम पता कर सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागरनोमिक्स में आज लेकर के आया हूँ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको इसे पूरा लास्ट तक देखना है, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। सो अब बात आती है कि पहली बात तो हम समझें कि रेशियो का मतलब क्या है। दोस्तों, रेशियो एक ऐसी चीज है जिसको हिंदी में अनुपात कहते हैं हम। और इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये झूठ और आडंबर से निकाल के आपको रियल पिक्चर दिखाता है। किस तरह से? मान लीजिए कि आज एक शर्ट है जिसकी कीमत है, सपोज करिए, 1,000 रुपए। ठीक है? और आप 5 शर्ट्स खरीद, आपकी जेब में 5,000 रुपए है, तो कितनी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं? 5 शर्ट्स खरीदने की आपके पास में कैपेसिटी है, बराबर है। वहीं पर अगर दूसरी कोई चीज है, दूसरी कोई शर्ट है जिसकी कीमत सपोज करिए है 500 रुपए, और आपकी जेब में 5,000 रुपए, तो आप कितनी शर्ट्स खरीद सकते हैं? 10 शर्ट्स। तो क्या आपने पता किया कि पैसे तो आपके पास उतने ही हैं, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब शर्ट की प्राइस नीचे जाएगी तो आपकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी आप उतने ही पैसे में ज्यादा चीजें खरीद सकेंगे। तो रेशियो आपको ये बताता है कि कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है। दो चीजों को कम या ज्यादा में कंपेयर करना इज रेशियो। और फंडामेंटल एनालिसिस में तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल है। सो सीधे हम चलते हैं ये पता करने के लिए कि रेशियो एनालिसिस एक्चुअली काम करता कैसे है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो में हम लाइव आपको दिखाएंगे कि रेशियो एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करना है। सो सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। और हाँ, अब ये कुछ पूछने की बात है, मैं वही चीज दोहराऊंगा, अब फिर से वही चीज भूल जाओगे। अरे ऐसा ना करो, ये सारी रिसर्च मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मुझे वीडियो से कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ना ही टाइम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, ईमानदार और साफ सुथरी जानकारी आप तक पहुंचे, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट के सही डिसीजंस सही तरह से ले सकें और बहुत सारा पैसा बना सकें और घाटों से बच सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले वीडियो रोक के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। उसका फायदा यह है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे तो आपकी एजुकेशन यहीं रुक जाएगी। आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग, आपकी जानकारी अभी शुरू हुई है और ये बहुत सारी आगे तक बढ़ेगी, ताकि आप फुल कमांड से अपने पैसे पे पूरा काबू रखते हुए सही डिसीजंस ले सकोगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। तो हम सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स यहाँ पर स्क्रीन पर। और टाटा मोटर्स को देखते हुए आपने देखा होगा कि यहाँ जो यहाँ पर जो स्क्रीन है उसमें आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्केट कैप लिखी हुई है, करंट प्राइस है, हाई लो है, स्टॉक पीई है, साथ में आपका बुक वैल्यू है, वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये सब क्या है और इन सब का क्या मतलब है, ये सब हम देखने वाले हैं आगे।
तो पहले सबसे पहले देखें कि इसमें हमारे पास में किसी भी कंपनी को स्टडी करने के कौन कौन से टूल्स होते हैं, फंडामेंटल्स को समझने के, और फिर उससे रेशियोज को हम कैसे जोड़ पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें लिखी हुई दिखेगी। जैसे देखिए, ये मार्केट कैप लिखी हुई है आपके, करंट प्राइस, मार्केट कैप मतलब कि एक शेयर मल्टीप्लाई की कीमत मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। और करंट प्राइस मतलब अभी वाली प्राइस जो मार्केट में चल रही है। हाई डिवाइडेड बाय लो, कि ये हाई कितना गया है प्राइस इसकी और लो प्राइस कितनी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉक पीई। पीई का मतलब था प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज 74.5 फॉर टाटा मोटर्स। बाकी आगे भी और रेशियोज है, वो हम देखेंगे। तो पहले ये फंडामेंटल्स है, फिर उसके बाद में देखिए ये स्टॉक का चार्ट है, जो कि आप अगर मैक्सिमम पे लेके जाओगे तो इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है। और आप खासतौर पे अगर मैं आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स जब बताऊंगा तो आप पता कर सकते हो कि यहाँ से आपको क्लियर कट बाइंग सिग्नल मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी के प्लस माइनसेस क्या है, प्रोज कॉन्स। लेकिन कभी भी आप इन पे भरोसा मत करना, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के बारे में प्रोज मतलब पॉजिटिव कोई खबर दे ही नहीं रही है और सब कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है इन्होंने, तो दोस्तों ये भरोसेमंद नहीं होती। फिर है पीयर कंपैरिजन, मतलब इसी कंपनी का, टाटा मोटर्स का, अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनी से किस प्रकार का की तुलना की जाती है वो है। फिर है दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्योंकि हर एक कंपनी को हर 3 महीने में रिजल्ट्स शो करने पड़ते हैं। सेल्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना रहा, टैक्स कितना रहा, मतलब आपका इंटरेस्ट कितना दिया, वगैरह वगैरह, वो है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस के हिस्से हैं और हम सब को अच्छे से समझेंगे आने वाले दिनों में। बट आज का वीडियो सिर्फ रेशियो एनालिसिस के बारे में है, तो मैं जल्दी से आपको एक बार इनको दिखा के आगे बढ़ता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, और ये एनुअल है, वही जो चीज आपकी क्वार्टरली थी ये साल भर का है। फिर यहाँ पर कुछ अपने ग्रोथ के रेशियोज दिखेंगे आपको। फिर बैलेंस शीट है कि कंपनी के पास कितने शेयर होल्डिंग है, कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितने मकान है, कितनी बिल्डिंग है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है दोस्तों कि पैसा किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है। रेशियोज पे आते हैं, ये है रेशियोज जिनका हमें आज डिस्कशन करना है। तो हम सबसे पहले देखें दोस्तों कि रेशियोज के बारे में, कि पहली चीज ये है कि फाइनेंशियल रेशियोज जो है वो क्यों हमें समझने चाहिए। पहली चीज है वाई फाइनेंशियल रेशियोज। तो अगर हम बात करें वाई की, तो आपके सामने जो रीजंस लिखे हुए हैं आप उसमें देख सकते हो कि फाइनेंशियल रेशियोज में सबसे पहली चीज ये है कि हम इससे पता कर सकते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों खास बात यह है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो होती है वो ये रेशियो से साफ तौर पे पकड़ में आ सकती है। अगर फाइनेंशियल रेशियो नहीं है तो आपको चीजों को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपेयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर कंपनी का कोई सा भी, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब कि ये अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर इसका बाकी सारी जो कंपनीज है उसके मुकाबले में कैसी पोजीशन है इसकी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 15 है, और उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 200 है। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी 1 रुपया कमाने के बदले में आप 15 रुपए में उसका शेयर खरीद रहे हो, और दूसरी कंपनी वो है जिसका कि आप 1 रुपए की कमाई यानी अर्निंग तो हो रही है 1 रुपए की उस कंपनी को, और उसका शेयर 200 रुपए में खरीद रहे हो आप, तो आपको इतनी महंगी कंपनी खरीदोगे तो ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे। सो आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है आपकी कि इसमें इजी टू स्टडी फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स को समझना, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, लेकिन रेशियोज से आपको उसकी एक्चुअल पिक्चर तुरंत पता पड़ जाती है। और अगली बात है कि रिमूव बायस डिसीजन। कई बार क्या होता है आपको टीवी पर और सब जगह पर दोस्तों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बायस डिसीजंस बताते हैं, मतलब कि वो आपको ये कहेंगे कि ये कंपनी इसलिए ले लो क्योंकि हमें पसंद है, ये नापसंद है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराब है। दोस्तों नंबर्स में भगवान बसते हैं। अगर भगवान कहीं होते तो शायद मैथमेटिशियन के रूप में ही होते, और अगर होंगे तो भी उसी रूप में होंगे। ये तो पक्का है कि जहां भी भगवान है उनकी मैथ तो बड़ी अच्छी होगी, ये तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि नंबर्स में भगवान बसते हैं। अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो कभी गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके देखना, फिबोनाची सीक्वेंस इन नेचर। कौन सी? फिबोनाची सीक्वेंस इन नेचर।
या फिर गोल्डन रेशियो इन नेचर। तो आपको पता पड़ेगा कि हमारे हाथ की लंबाई से कोहनी की लंबाई, हमारे मुंह से लेकर के आंखों तक का जो एरिया है, नाक की लंबाई, ये सारी मैथमेटिकल रेशियो में चलती है, और वो होता है रेशियो आपका जिसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। चलिए, वो इस विषय इसका नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं हमारे रेशियो पे। तो रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात यह है कि हम रेशियो एनालिसिस से आगे कौन कौन से रेशियो, किस टाइप के रेशियोज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्तों, ये जरूर है कि हम बहुत डेप्थ में इस चीज को सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया? आप बार बार भूल जाते हो, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को ऑन करो, ताकि मेरी अगली वीडियो फिर मिल जाए। वरना आपकी कंडीशन परीक्षित जी का वो नहीं था, अभिमन्यु था, उसकी जैसी ना हो जाए कहीं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर तो जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। तो ऐसा ना हो, इसलिए सारे वीडियोस को आपको देखना है, और इसके लिए आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों रेशियो एनालिसिस पे, कि किस प्रकार के कैटेगरीज में हम रेशियो को बांट सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो उनकी कैटेगरी पता होना जरूरी है। तो कौन कौन से टाइप के रेशियोज होते हैं? वैसे तो सैकड़ों रेशियोज मिल जाएंगे, लेकिन उन सबके अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं हम पर ने। तो पहला ग्रुप कौन सा है? वो है लिक्विडिटी रेशियो। अब इसको जरा समझते हैं। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास में लिक्विड मनी कितनी है, मतलब कि कैश पोजीशन कैसी है। भाई, आपके जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वो ज्यादा काम का है, या फिर आपने किसी जगह पर उसको लगा रखा है, उसके बदले में कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, वो आपके काम की है। किसी को उधार दे रखा है, वो पैसा ज्यादा काम आएगा आपके, या फिर जो पैसा आपकी जेब में तुरंत अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बात होती है कैश पैसे की। कहते हैं ना भैया, क्या था वो, कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो लिक्विडिटी रेशियो दिखाता है कि आपकी जेब में, कंपनी के पास में कैसा पैसा कैश के रूप में कितना मौजूद है। कैश का मतलब ऐसा नोट ही नहीं है, इसके अलावा हो सकता है कि बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हो सकता है कैश सिक्योरिटीज में पड़ा हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके हाथ में पैसा आ जाए, वो सारा पैसा होता है कैश। तो लिक्विडिटी रेशियो आपको दिखाते हैं कि कंपनी में कितना कैश है। अब वो कौन कौन से होते हैं वो अपन देखेंगे अगली स्लाइड में, बट उससे पहले हम ये देखते हैं अगला जो टाइप है रेशियो का वो क्या है। दूसरा जो रेशियो है दोस्तों वो है लेवरेज रेशियो। अब लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है उधार। किसी को, किसी जो कर्जा जो होता है ना, दैट इज लेवरेज। तो लेवरेज रेशियो का मतलब हुआ कि आप इस कंपनी की जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उस कंपनी के उस स्टडी करने में उस पर कितना कर्जा है, कर्जा कम है कि ज्यादा है, उसने कितना अपने ऊपर ओढ़ रखा है। दोस्तों, एक कंपनी थी जिसका नाम था, अभी भी है वो कंपनी, जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी। क्या आपने सुना है नाम ऐसा? अगर हाँ तो आप यस टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, अगर ना तो नो टाइप करिए। सुजलोन एनर्जी की खास बात क्या थी कि उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था तुलसी तांती, मिस्टर तुलसी तांती। और तुलसी साहब ने अपनी कंपनी, ये टरबाइन, विंड टरबाइन बनाती थी, जो पवन ऊर्जा की जो बड़ी बड़ी मशीन लगती है ना, वो। तो ये कंपनी अभी भी वही करती है। पर इस कंपनी की खास बात ये थी कि बड़ी ही शानदार कंपनी थी, लेकिन इस पे इतना कर्जा था दोस्तों, इस पे इतना कर्जा था कि उस कर्जे को उतारने के लिए कंपनी को दोबारा कर्जा लेना पड़ता था, ताकि पहले वाले कर्जे को उतार सके। और इस प्रकार से कंपनी कर्जे के बोझ में डूबती गई, डूबती गई, डूबती गई। और जो शेयर एक टाइम पर ₹350 से ऊपर चलता था, वो 10-15 रुपए से नीचे भी आ गया। तो लेवरेज रेशियो ये बताते हैं आपको कि कंपनी पर कितना कर्जा है, ताकि आप पता कर सकें कि कंपनी लेवरेज है या नहीं है, यानी लेने लायक है या नहीं है। तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है आपकी एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियो आपको ये बताते हैं कि कितने फास्ट तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बना करके मार्केट में सेल कर पा रही है। मतलब जैसे कि माल बना लिया और फिर वो पड़ा हुआ है शोरूम में, पड़े पड़े सड़ रहा है, तो दोस्तों उसमें एफिशिएंसी रेशियो का बहुत बड़ा रोल होता है। अब फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि आप, कोई कंपनी है जो कि टमाटो केचप बनाती है, ठीक है, किसान जैसी कोई कंपनी, हिंदुस्तान लीवर या नेस्ले या इस टाइप के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एफएमसीजी, जो कि टोमेटो केचप बनाती है। अब मान लीजिए कंपनी ने बहुत सारा प्रोडक्शन किया और टोमेटो केचप बना करके उन्होंने मार्केट में भेज दिया। अब वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि इस प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है। क्या होती है दोस्तों? शेल्फ लाइफ।
हेलो दोस्तों, अगर नींद आ रही हो तो पानी पी लीजिए। ये थोड़ी बोरिंग नॉलेज हो सकती है पर काम की है, बहुत काम की है। इसके बिना ही जो गोरे गोरे से छोरे आपको ऐसे सूटेड फूटेड आके बता के जाएंगे ना, ये सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल पे खरीद लो। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ घाटा खाने के काम है ये क्रिप्टो करेंसी, करेंसी ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, कॉल पुट, ये सब मैं सिखा दूंगा आपको। आप कहोगे तो एक एक चीज सिखा दूंगा, पर वो सिर्फ मौज मस्ती की चीजें हैं। जो रियलिटी में पैसा बनाने वाली चीजें होती है ना, वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप की होती है, क्योंकि उसको हर कोई पढ़ता नहीं है, हर कोई समझता भी नहीं है। इसीलिए जो समझते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो पैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों की ऐसी कंपनी, जैसे टोमेटो केचप बनाने वाली जो कंपनी थी, उसका माल अगर बन गया है तो उसकी एक शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ मतलब कि वो 6 महीने या साल भर में वो खराब हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी उसकी, उसके बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो कंपनी पे प्रेशर रहता है कि उसका माल बनते ही मार्केट में सेल हो जाए। तो इसलिए जिस कंपनी का एफिशिएंसी रेशियो अच्छे होते हैं, उसका माल रुका हुआ नहीं रहता है। तो ये भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट जो रेशियोज होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है उसमें वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। अब मान लीजिए, आज सपोज करिए कि एक कंपनी टूथपेस्ट बनाती है और वो टूथपेस्ट को 100 रुपए में बेचती है, और उस पे मान लीजिए उसे 20% यानी 20% उसको प्रॉफिट मिलता है। तो 80% तो उसकी कॉस्ट हो गई, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ गया, उसके जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज आ गई, बिजली का खर्चा, ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का किराया, सब आ गया। पर 20 रुपए उसने मुनाफा कमाया। अब ये मुनाफा उसकी इंडस्ट्री में जब आप दूसरों से देखते हो ना, तो आपको पता पड़ता है कि कम है या ज्यादा है। अब मान लीजिए दूसरी कंपनी है, वो भी टूथपेस्ट ही बना रही है, और उसका 100 रुपए की उससे 100 की जगह पे मान लीजिए 50 रुपए की ट्यूब बेच रही है, और 50 रुपए की ट्यूब के ऊपर मान लीजिए उसका 30 रुपए का मुनाफा है। तो दोस्तों यहाँ पर मुनाफा कितना हो गया? 60%, यानी 60%। तो कंपनी, सेकंड वाली कंपनी इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो काफी कंपनीज जो ऐसी होती है, उनका धंधा बहुत सारा चल रहा होता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होता। नाम सुनना है? रियली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा नाम बताओ आपको। ये नाम सुने ई कॉमर्स कंपनीज के? जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका, पेटीएम। आप इनकी बैलेंस शीट चेक करके देखिएगा, जो भी इनमें से लिस्टेड है, इनमें से अधिकतर कंपनियां बहुत सारा बिजनेस कर रही है। आखिर आपने भी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे ही होंगे ना अब तक, लेकिन ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि ये अधिकतर कंपनियां आज तक घाटे में ही चल रही है। इन्होंने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। ये कभी आप देखोगे इनकी न्यूज क्या आएगी? इनकी न्यूज ये नहीं आएगी कि पेटीएम ने इतना प्रॉफिट कमा लिया। क्या न्यूज आएगी? जैसे मान लीजिए अभी थोड़े दिनों पहले शायद इसकी जोमेटो की आई थी कि उसने पहले तो घाटा था 400 करोड़ रुपए, अब घाटा हो गया 200 करोड़ रुपए। तो यानी उसने 200 करोड़ रुपए का कम किया घाटा। दोस्तों ये न्यूज है। कंपनी घाटा कम करने के लिए बैठी है या प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है? तो दोस्तों ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लास्ट में मुनाफा, पैसा। आप भी तो आज शेयर मार्केट इसीलिए सीख रहे हो ना, कि लास्ट में जाके आपको भी पैसे का मुनाफा कमाना है कि नहीं? सो दोस्तों इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों, वो है मार्केट वैल्यू रेशियोज। मार्केट वैल्यू रेशियोज में खास बात क्या होती है कि मार्केट में वो शेयर कितना महंगा है और कितना सस्ता है। अब कोई अच्छी कंपनी है, उस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। एक तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे टीवी पर और पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स पर बैठ करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक्सपर्ट। और वो सारे एक्सपर्ट बैठ करके अपना ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें उनका निहित स्वार्थ छिपा रहता है। अब आपको पता नहीं, आप बहुत भोले हो या आपको पता होगा इस चीज का, कि बहुत से लोगों को शेयर्स इसलिए बोलने के लिए कहा जाता है क्योंकि कंपनियां उनको पैसे देती है कि वो जो कचरा शेयर होता है ना, गार्बेज, उसको भी बढ़ चढ़ के बताते हैं। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो तो एक मूवी है जिसका नाम है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, आप देख लीजिएगा और खुद ही समझ जाइएगा कि क्या होता है शेयर मार्केट में। तो ऐसे धोखों से बचने के लिए हमें मार्केट वैल्यू रेशियोज को देखना जरूरी है। दोस्तों इस टाइप के, जैसा आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को लेकर के मैंने आपके लिए बहुत अच्छे रिसर्च बेस्ड बहुत सारी वीडियोस बना के एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, ताकि आप घर बैठे फ्री में बिना कोई पैसा खर्च किए हुए आप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर सके शेयर मार्केट की और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो मैंने लिंक दे दिया है आपको, इस आई बटन पे क्लिक करिएगा और उस लिंक से आप सीधा
इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और घर बैठे आराम से सीखिएगा। कोई भी तरीके का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं उसमें। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि इन रेशियोज में से कौन कौन से रेशियोज को हमें आज स्टडी करना है। तो वैसे तो दोस्तों बहुत सारे सैकड़ों रेशियोज होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कुछ खास रेशियोज की। तो जैसे सबसे पहले है करंट रेशियो। करंट रेशियो होता है दोस्तों करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। मतलब कंपनी के पास में एक साल से कम का कितना असेट्स मौजूद है, कितने पैसे मौजूद है, वो साल भर के अंदर अंदर ले सकती है। और साल भर में चुकाने वाली देनदारी वाले कितने लाइबिलिटीज है उसकी, इनका जो रेशियो होता है, इनको आपस में डिवाइड करने के बाद जो मिलता है दैट इज करंट रेशियो। और ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही अच्छा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और यहाँ आप देख लीजिएगा कि करंट रेशियो की बात करें तो हम इंडस्ट्री में आ गए सीधे। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स जो है उसका करंट रेशियो 0.98। इसका मतलब कि 100 रुपए इसके पास में लाइबिलिटी के हैं, यानी इसकी देनदारी है, और 98 रुपए 98 रुपया इसके पास आने वाला है, चाहे वो सेल्स का पैसा हो चाहे किसी और चीज का पैसा हो। नीचे आते हैं अशोक लेलैंड पे। तो अशोक लेलैंड का जो करंट रेशियो है वो 0.97 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाटा मोटर्स ज्यादा अच्छी पोजीशन में है एज कम्पेयर टू अशोक लेलैंड इस रेशियो के मुताबिक। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, तो ये टाटा मोटर्स डीवीआर हो गया, फिर ओलेक्ट्रा हो गया, फिर फोर्स मोटर्स हो गई, और ये आईसीजू हो गई। ये सारी कंपनियों में आप देखोगे तो सबसे अच्छा जो करंट रेशियो है वो किसका है, इसका ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस कंपनी का दोस्तों 1.72। इसका मतलब कि ये कंपनी अगर 100 रुपए का इसके पास में देनदारी है तो 172 रुपए की 172 रुपीज के उसके पास में आने वाला है पैसा। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये होगा कि करंट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा कंपनी के लिए। नेक्स्ट रेशियो पे बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपका, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये मेरे हिसाब से सबने सुना होगा डेट टू इक्विटी रेशियो, आपने भी सैकड़ों जगह सुना होगा। बट इसका रियल मीनिंग सिर्फ यही है। इसकी डिटेल में कभी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइव केस स्टडीज भी लेंगे। पर अभी के लिए समझिए कि डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी के पास में कितना पैसा कर्जे से आया हुआ है और कितना पैसा शेयर होल्डर इक्विटी से आया हुआ है, इनका रेशियो। तो ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। बट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो अगर जैसे मैं जीरो डेट वाली कंपनी ले लूँ, ऐसी कंपनी जिसपे कोई कर्जा है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, आप जाके बैलेंस शीट चेक करिए। इन्फोसिस पर मैंने खुद ने जाके देखा कि उस पर कर्जा होता ही नहीं है। उसने उन्होंने एक नए पैसे का कर्जा नहीं ले रखा बैंक से। तो जीरो डेट कंपनियां बहुत सॉलिड होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी बैंक को देने के लिए ईएमआई की हेडेक नहीं है। सो डेट इक्विटी रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों है वो है आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी ने जितना भी उसके पास एसेट्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, और लैंड है, बाकी जो भी उसके पास एसेट्स हैं, उनके मुकाबले में उसने सेल्स कितनी करी है, तो या उसने कितनी इनकम करी है, या सॉरी उसने कितनी सेल करी है। तो अगर बिल्डिंग वगैरह के मुकाबले में उसने सेल जितनी ज्यादा करी होगी उतना ही अच्छा। तो इसका मतलब कि नेट सेल्स अपॉन आपका ये आ गया एवरेज टोटल एसेट्स। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा उतना ही अच्छा। नेक्स्ट दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा डाला, मान लीजिए 100 करोड़ 50 करोड़ जो भी है, उसके मुकाबले में कंपनी ने कितना कमा के उनको दिया, मतलब उस इक्विटी पर कितना कमाया। तो कंपनी की जितनी भी शेयर होल्डर वैल्यू है उसके ऊपर उसका कमाई कितनी हुई, तो ये है रिटर्न। और रिटर्न के बारे में बताऊं, जितना रिटर्न किसी भी तरीके का हो, वो जितना होगा ज्यादा उतना रहेगा अच्छा, बस बशर्ते कि वो मुनाफे वाला रिटर्न होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सारी चीजें जितनी हाई होंगी उतनी ही अच्छी होंगी। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की तो हम यहाँ देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर यहाँ पर है, इसमें नहीं है, नीचे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी इस पे 10 साल के हिसाब से अगर देखिए तो हर साल 5% का इसने रिटर्न दिया है। अगर छोटा अवधि लिए लें तो इसने पिछले 5 साल में -8% का रिटर्न दिया है, यानी कि नुकसान दिया है। और अगर लास्ट के 3 साल लें
तो इसका मतलब इसने -7% रिटर्न दिया, यानी कि 3 साल तक भी अगर पीछे जाए तो इस कंपनी ने, जो हमने इक्विटी होल्डर ने जो पैसा डाला उसके मुकाबले में इसने 7 रुपया कम दिया है, यानी 100 रुपये आपने डाले तो 93 रुपीज आपके फंड की वैल्यू बनी है। लेकिन अगर सिर्फ लास्ट ईयर की बात करें तो उससे पता पड़ता है कि इसका रिटर्न बढ़ा है, यानी इसका मुनाफा बढ़ा है, और इसने 100 रुपए के बदले में कितना कमा के दिया है, 106 रुपए, यानी 6 रुपए का नेट प्रॉफिट। तो ये रिटर्न इसने दिया है। तो दोस्तों ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका फायदा ये है कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। फिर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी कंपनी का की अर्निंग जो है, यानी कि उसकी जो कमाई है उसके मुकाबले में उसकी प्राइस कैसी है। तो जैसे यहाँ देखिए हम बात करते हैं कि टाटा मोटर्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ना वो 74.5 है। इतना, इसका मतलब कि इसके एक शेयर पर, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो इसलिए आप अच्छे से समझिएगा कि इसका जो एक शेयर है वो अगर 1 रुपए का है, उस पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर अगर 1 रुपए की कमाई हो रही है तो 74.5 रुपीज में आपको बाजार में मिल रहा है। इसका मतलब काफी महंगा मिल रहा है। अब दोस्तों सिर्फ इतना सा समझने से काम नहीं चलेगा, ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ये रेशो है, और रेशो में हमेशा ये ध्यान रखें कि नीचे की साइड जितनी ज्यादा बढ़ेगी ऊपर की साइड उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अगर इस कंपनी की अर्निंग बढ़ती है और प्राइस उतनी ही रहती है तो रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ से क्योंकि प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है, आपने देखा कि 10 साल के मुकाबले में, 5 साल के मुकाबले में, 3 साल के मुकाबले में इस कंपनी ने इस साल 6% का रिटर्न दिया है। ये लास्ट ईयर तक घाटा चल रहा था और अब इसने 6% मुनाफा दिया है। तो अब अगर ये मुनाफा बढ़ता रहता है तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि इसका पीई कम हो जाएगा और ये आपको सस्ते में नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको, हालांकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और मेरे बाकी की वीडियोस फॉलो करिएगा ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। वहां मैंने बहुत सारे केसेस स्टडीज बताई हुई है, तो जो प्लेलिस्ट मैंने दी है उसको फॉलो करिए और मुझे बताइए कि आपको कोई क्वेश्चन है या किसी और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, एक साथ ही मैं आपको ये कहूंगा कि एक मैंने वीडियो बनाया है जो है अपने स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करें, यानी इतने हजारों शेयर्स में से कौन से 25-30 शेयर्स आप ढूंढ के निकालें जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठते हो, जिसपे कर्जा भी कम हो, जिसका मार्केट शेयर भी अच्छा हो, जिसकी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम हो, और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हो। वो उसके लिए मैंने एक स्क्रीनिंग का एक वीडियो बनाया है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा इसके वीडियो के एंड में, आप उसको भी जरूर जरूर देखिएगा उसे। अच्छा, नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में ही लेके चलता हूँ अब। नेक्स्ट दोस्तों वो है डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो हर शेयर के ऊपर कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना डिविडेंड दे रही है वो भी डिविडेंड यील्ड रेशियो होता है। इसका इसका कम या ज्यादा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, जितना कि इसकी वैल्यू होनी जरूरी है। यानी हर कंपनी हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड दे, ये अगर है तो इसका मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स की कदर करती है। और अगर सारा प्रॉफिट को खुद ही हजम कर देना चाहती है तो इसका मतलब शेयर होल्डर के प्रति वो ईमानदार नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों वो है बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो। ये भी प्राइस अर्निंग की रेशियो की तरह से होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इक्विटी जो होती है उसके बदले में उसको डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी। ये कैसे टर्म्स होती है इसमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराइएगा मत, आपको मैं बता दूंगा, आप चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको पूरा समझा भी दूंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोज में। पर आपको सिर्फ, और आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सब कुछ कैलकुलेटेड आजकल ऑलरेडी होते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन शेयर होल्डिंग, दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये जितना अच्छा हाई होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन सारे रेशियोज के बाद में, क्योंकि ये तो हमने सारी डिस्कशन कर ही ली है। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन से रेशियो से हमें फायदा है और कौन से नहीं। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि पहली स्टेप के तौर पे आप क्या करिए कि स्टॉक्स को स्क्रीन करिए और अपनी एक प्ले लिस्ट बनाइए, अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपनी पसंद के 15 से 20 शेयर्स, 50 शेयर्स तक आप रख सकें, और उसको रेगुलरली मॉनिटर करिए और देखिए कि क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो रेगुलरली बढ़ रहा है, क्या डेट टू इक्विटी रेशियो पहले से कम हुआ है, या इस इंडस्ट्री में किसका वाला बेटर है। जब आप लगातार उस चीज पर अब धीरे धीरे काम करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कंपनी काम कैसे कर रही है, बिजनेस कैसे कर रही है, और फिर अपना सही डिसीजन सही टाइम पे कम प्राइस पे आप परचेज करके लेंगे
और उससे बनेगा आपका बहुत बड़ा पैसा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने आसान भाषा में कोशिश की है आपको, थोड़ा सा बोरिंग जरूर हुआ होगा क्योंकि लंबी वीडियो है, टेक्निकल नहीं है, थियोरेटिकल है, तो थोड़ा सा है। बट आने वाले दिनों में हम बाकायदा एक एक शेयर्स को लेके उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। मैं लाइव केस आपके सामने लेके आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं स्टॉक्स का, और कैसे पहचानते हैं वो हीरे, कैसे पता करते हैं कि वो हीरे कौन से हैं कोयले की खदानों में से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिए भैया, और बेल आइकन को ऑन करिए। अरे हेलो, आपसे बोल रहा हूँ, आप ही से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ाना आपके हाथ में है। जो मैं पसीना बहा रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये फ्री नॉलेज से किसी का भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, और कौन सा रेशियो ऐसा है जिसको आप सबसे भरोसेमंद मानते हैं। क्या वो डेट टू इक्विटी रेशियो है, या प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, या कोई और रेशियो है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।